साथियों नमस्कार, स्वागत है पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले। सेकंड क्वेश्चन देखें हम। बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? साथियों, बजट जारी हो गया है तो सबसे ज़्यादा जो बजट जारी होगा वो है अभी रक्षा मंत्रालय के लिए। रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? साथियों, मखाना की खेती को बढ़ावा दिया गया है और ये खेती बिहार के अंतर्गत की जाएगी और मखाना बोर्ड की स्थापना भी बिहार में की गई है और बजट भी उसके लिए जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? तो देखिए साथियों, पुराना युद्ध घोड़ा जो क्षेत्र कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में, तो सेवा क्षेत्र को, देखिए सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वें नंबर पे कि बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपये तक की आय पर कर छूट कर दी है? मतलब टैक्स नहीं लगेगा। लगभग 12 लाख रुपये पर भी कोई टैक्स राशि अब नहीं देनी होगी। बजट 2025 में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, तो 12 लाख रुपये पर। अगला देखिए क्वेश्चन कि हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है? तो साथियों, ये कर दिया गया, पहले 3 लाख तक था किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा थी, अब 5 लाख रुपये कर दिए गए हैं। 2 लाख और बढ़ा दिए गए हैं, 5 लाख रुपये। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगामी चाहे लेक्चरशिप हो, पुलिस कांस्टेबल हो या और तमाम सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं इस बार, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? साथियों, वर्ष 2047 तक भारत ने अपना लक्ष्य रखा है कि हमें ऊर्जा का उत्पादन करना है लगभग 100 गीगावाट। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं और चुन के लिए गए हैं आप लोगों के लिए। किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? देखिए साथियों, 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता करनी है, उसके लिए जो उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं असम राज्य में। असम राज्य में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? तो ओनली 5% साथियों। 2016-17 से लेकर 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने 5% लगभग 5% वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? देखिए, मन मित्र पहल शुरू करने वाला जो राज्य है साथियों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 10 क्वेश्चन और देखेंगे क्योंकि हम 10-10 करके जानेंगे। 1 और 2 फरवरी के क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? कंपनी की बात हो रही साथियों, तो टाटा स्टील ने साथियों भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित कर दी गई है टाटा स्टील कंपनी ने। अगला सवाल है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश। साथियों, आपको सद्भावना दिवस, विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उन्होंने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी विधि का विकसित की। अल्जाइमर एक रोग होता है, बीमारी होती है साथियों, और किस अंग को प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी विकसित की है, तो चीन देश ने। चीन देश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया। भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक साथियों ये टॉपिक है। पुस्तक का विमोचन क्या है, गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन कर दिया गया है अमित शाह ने, जो कि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया। साथियों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में ही हो रहा ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया गया है हरियाणा राज्य में, और हरियाणा सरकार ने करी है। हरियाणा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। साथियों 30 जनवरी को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए 7वां कि हाल ही में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने सहयोग किया है। तो साथियों नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए पंजाब राज्य की पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने सहयोग किया है, तो पंजाब के साथ। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल 18वां नंबर का हो जाएगा ये। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। जेब्रा, तो ये मनाया जाता है 31 जनवरी, जड से जेब्रा वाला सुना होगा। 31 जनवरी को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो साथियों बिहार जो राज्य है ये ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। साथियों सारी क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए दमदार हैं, और 10 क्वेश्चन और पढ़ते हैं इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है साथियों 20 हमने पढ़ लिए हैं, 10 क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। पहला डीप सी रडार विकसित करने वाला देश है चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य है शीर्ष पे है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो साथियों इंडोनेशिया और भारत ने स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए आपस में समझौता कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी हैं। तो साथियों रिपब्लिक डे मनाया गया हाल ही में 76वां रिपब्लिक डे मनाया गया, और उसमें जो तेलंगाना की 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट बना, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, उन्होंने रिपब्लिक डे पर जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं 4 योजनाएं शुरू करी है। अगला देखिए, हाल ही में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। साथियों जैसे 9 नवंबर स्थापना दिवस उत्तराखंड का है, झारखंड का है, उत्तराखंड का, उसी तरह से 25 जनवरी को अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी, और इसी दिन मतदान दिवस भी है। अगला देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राज्य भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा। भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला जो राज्य बना है त्रिपुरा बना है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है।
अब क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपीरियम जो पार्क है कहाँ है, तो तेलंगाना में, तेलंगाना में है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। देखिए चरस की खेती के लिए तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने साथियों भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अगला देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। तो कैलाश मानसरोवर ये पिथौरागढ़ क्षेत्र से शुरू होती है यात्रा और बॉर्डर पे है ये, तो चीन देश में, चीन और भारत का ये बॉर्डर है। मानसरोवर यात्रा के लिए फिर से सुचारू हो इसके लिए चीन ने सहमति जताई है। आखिरी क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। वीरता दिवस अलग हुआ, शहीद दिवस अलग हुआ। तो 30 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, याद नहीं होता, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और इसी तरह की वीडियो में हम मिलते हैं साथियों, और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, कैसे बनाएं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।